सुप्रभात मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है रियल लाइफ वीडियो परिवार में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे एक बहुत बड़ी लाइन याद आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीर साहब कहते हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो गुरु का ही चरण स्पर्श पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया, इसलिए गुरु की महिमा सबसे ऊपर है। तो गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। आप देख सकते हैं, पहले माता है, फिर पिता हैं, फिर है गुरु, और तब जाके भगवान का स्थान आता है। तो गुरु ही है जो आप लोगों को इस लायक बनाता है कि आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो हर गुरु का एक गुरु होता है, तो ये बात सत्य भी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के साथ में फिजिक्स के ठीक है कुछ चैप्टर शेयर करूँगा, कुछ चैप्टर होमवर्क की तरह मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग उसको बनाएंगे। और वाईसीटी की मैंने कल आप लोग को बुक दी थी ईमेल में, कम्युनिटी लिंक शेयर किया था ईमेल का, तो आपने वो क्वेश्चंस आप लोग बना लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी पीडीएफ अगर आप डेली भी बनाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको याद भी कर लेना, सिर्फ देखना ही नहीं है। वो मैंने आप लोग को देखने के लिए नहीं दी है, आप लोग को उसको मैंने सॉल्व करने के लिए दी है। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, ग्रुप डी के सारे, एलपी के भी हैं, और जेई वगैरह के सारे, एनटीपीसी जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे साइंस के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। साइंस के क्वेश्चन भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, साइंस के न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग को मिलते नहीं हैं, आप लोग कहते हैं सर न्यूमेरिकल कहाँ से बनाए, तो उसमें बना लेना और उसको सॉल्व कर लेना। एग्ज़ाम से जाने से पहले भी 1 महीना पूरा बचा हुआ है, 1 महीने में आप लोग की सॉल्व हो जाएगी, उसमें सभी कुछ है। ठीक है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सभी कुछ है। तो आप लोग उसको बना लेना, आपको बेहतर उसके परिणाम देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ कि ज़रूर आप लोग को इसमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्लस आप लोग के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वजह से मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो उसके बाद आज का जो व्लॉग है वो शाम को आएगा। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू। तो बात करें फिजिक्स के ऊपर, तो जो टोटल साइंस का जो रेशियो रहता है फिजिक्स में कभी वेरिएशन करता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स आप लोग को मैं बता दूं तो इतना ही क्वेश्चन रहेगा, कभी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, कभी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, तो चेंज होते रहता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कभी बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, कभी केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, कभी ये सब कम करके फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लेता है, कभी थियोरिटिकल ज़्यादा पूछ लेता है, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो आप लोग को होमवर्क के अभी क्या करना है, ठीक है, होमवर्क के तौर पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को फिजिक्स में गति वाला जो चैप्टर है उसको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये क्लास 9th की बुक में आप लोग को मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो वहाँ से सर्च कर लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में और ल्यूसेंट में आप लोग को ही मिल जाएगा मोशन वाला चैप्टर। नहीं तो आप लोग के पास कोई बुक से है अदर, या यूट्यूब वगैरह से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूनिट वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि इसका मात्रक क्या है। आप लोग वाईसीटी की बुक देख लीजिए, वाईसीटी की बुक मैंने कल आपको दी है, उसमें क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर से। 100% क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोग को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सीधे सीधे पूछ रखा है, और मेरे भी कुछ एग्जामिनेशन में मुझे जहाँ तक याद है सीधे सीधे पूछ लेगा आप लोग से कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की यूनिट पूछ लेता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, वो किसी भी पूछ सकता है, एक चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करके जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा है कि जो गति के जो नियम है, ठीक है, मोशन के जो रूल हैं या लॉ ऑफ मोशन है, वो आप लोग बना लीजिए, प्लस इसके न्यूमेरिकल बना लीजिए इस चैप्टर से। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत हैं, और जो गति के जो फॉर्मूला होते हैं मोशन लॉ ऑफ मोशन के, उसके जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने के लिए आता है। ठीक है, कभी आप लोग को फोर्स निकालने के लिए दे देगा, आपको मास दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए दे देगा, मास दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। कभी कभी आपको मास निकालने के लिए दे देगा, फोर्स और एक्सेलरेशन दे देगा। तो इस सिंपल से फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपसे सीधे से भी पूछ लेता है कि गति का पहला नियम क्या कौन सा है, गति का दूसरा नियम कौन सा है, गति का तीसरा नियम कौन सा है। ठीक है, या गति का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और इन्वेंटर्स। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो आविष्कार हैं या उनके जो आविष्कारक हैं वो भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बहुत सारे आप लोग को इस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, लूसेंट में बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे इसमें।
तो इम्पोर्टेंट इन्वेंटर्स आप लोग से ऐसे पूछ सकता है कि जैसे बैरोमीटर की खोज किसने की, ठीक है, डायनेमो की खोज किसने की, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर किसने, डीसी मोटर किसने बनाया, और जैसे रडार की खोज किसने की, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, पेनिसिलिन हो सकता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को दिखेंगे एग्जामिनेशंस में, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। सब याद करने की, जैसे जैसे थर्मामीटर की खोज है, ठीक है, किसने की, थर्मामीटर किसने बनाया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग उससे क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लेना। और चौथा क्वेश्चन है ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ये ग्राफ सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ग्राफ दे देगा आपको इस गति वाले चैप्टर से, ठीक है, यहाँ आपको टाइम दे देगा और यहाँ आपको वेलोसिटी दे देगा, और इस तरीके का एक दे देगा ग्राफ। आपसे पूछ लेगा कि ये ग्राफ क्या दर्शाता है, मतलब क्या दर्शाता है, इस तरीके ग्राफ पूछ लेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जब पूछा गया है मैं तभी लेके आता हूँ, ठीक है। तो पूछा गया है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए मैं अभी एंड में आप लोग को ग्राफ दिखा दूंगा कैसे ग्राफ है, इसको थोड़ा सा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो और जो पांचवा आप लोग को वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियाँ, तो सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब आपको दे दिया जाएगा निम्न में से सदिश राशि कौन है, छांटने के लिए दे दिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह राशि सदिश है या अदिश है, ठीक है। तो सदिश अदिश राशियों को आप लोग याद कर लें, बैट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, फिजिक्स में होमवर्क है, इतना इतना आप लोग करिए, ठीक है। इस मोशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाने हैं आप लोग को, थ्योरेटिकल पार्ट याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं थ्योरी में वो भी आप लोग को पढ़नी है, याद करनी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है, गति वाला। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, फिजिक्स के। अगर आप और बाकी जो चैप्टर मैंने आप लोग को बताया था वो भी धीरे धीरे काउंटर करा जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ आप लोग को कैसे ग्राफ पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ देख लीजिए, जैसे विस्थापन और समय का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो इसमें सीधी सी लाइन में पूछ लेगा कि क्या है, तो इसमें वस्तु क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट इसमें नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, नियत वेग से, इसमें वेलोसिटी से, मतलब फिक्स वेलोसिटी से एक कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ऐसे पूछ लेगा आप लोगों से। प्लस ये है, देख लीजिए इसमें ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि नियत त्वरण से गतिमान है वस्तु, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, इसमें वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान है, ठीक है, तो घट रहा है तो त्वरण इसमें, ठीक है। और अगले वाले में जो है, ठीक है, इसमें बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान है। त्वरण आप लोग समझते होंगे, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन इसमें बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इसमें घट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये आपको 9th की बुक्स, अगर NCERT आप लोग के पास PDF अगर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से ये चैप्टर को नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक रफ कॉपी लेनी है, उसमें 2-3 डायग्राम बना लेना है, ठीक है, और उसको देख लेना है कि क्या वो उसमें हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई भारी भरकम आपके लिए काम नहीं है कि बिल्कुल खली बनना है, तो खली नहीं बनना है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें नोट डाउन करके कॉपी बना लो अभी 1 महीने के लिए, ठीक है। साइंस की एक अलग कॉपी बना लो, उसी में अपनी डेली नोट्स वगैरह तैयार रखो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा भरकम काम नहीं करना आपका, भारी भरकम। तो सीधे से भी पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि F=ma पूछ लिया था एक बार, यह गति का कौन सा नियम है पूछ लिया था, ठीक है। तो ये गति का कौन सा नियम है, आप लोग कमेंट करेंगे F=ma, ठीक है। तो गति का कौन सा नियम है, सीधे सीधे पूछ लेता है। जड़त्व का नियम क्या है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो इम्पोर्टेंट ही बता दिया आप लोग को। आप बाकी काम आप लोग का है, समझदार हैं ही आप लोग, ठीक है। क्या क्या आप लोग को तैयारी करनी है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए YCT की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट डाउन करते करते इतना कर लीजिए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए यार, ठीक है। इतना सब करने के बावजूद भी, ठीक है, क्वेश्चन फंसना चाहिए इसमें से। तो अब देखते हैं आप लोगों से केमिस्ट्री में आप लोग को क्या करना है Day 1 में होमवर्क में। तो सबसे पहले आप लोग यार 1 से 30 तक के जो एलिमेंट हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। 1 से 30 तक के एलिमेंट याद कर लीजिए, उसके सिंबल के साथ याद लीजिए। खाली खाली ऐसे भी पूछ लेगा ये जिंक का, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है, सीधे सीधे पूछ लेगा, ठीक है। या कोई भी दे देगा आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम का पूछ लेगा, सोडियम का पूछ लेगा, जो उसकी मर्जी है वो पूछ लेगा, ठीक है। तो 1 से 30 तक का याद होना चाहिए। आप लोग से पूछा भी गया है, आयरन का पूछ लेगा, आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है, अभी पूछा गया है हाल ही में NTPC एग्जामिनेशन में, ठीक है। 27 नंबर का एटॉमिक नंबर का तत्व कौन सा पूछा है, सीधे सीधे है, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बात वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ठीक है, पूछ वही रहा है। और बाकी फिजिकल और केमिकल चेंज आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपसे पूछ लेगा कि मोमबत्ती का जलना क्या है, दूध लकड़ी का जलना क्या है, ठीक है, दूध से दही बनना क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ ये फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर आती हैं, तो इसको पढ़ लेना। ये आप लोग को आराम से लूसेंट वगैरह में आपको कोई भी रेफरेंस बुक आप लोग की है तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ रिएक्शन भी आप लोग से पूछ सकता है, रिएक्शन कितने टाइप की है, आपको एक रिएक्शन दे देगा, ठीक है। उसमें पूछ लेगा किस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। आप क्लास 10th की बुक देख सकते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन दी हुई हैं, ठीक है, उसी से दे देगा।
जैसे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस तरीके की अभिक्रिया है, यानी किस तरीके की रिएक्शन है। या पूछ लेगा श्वसन कैसी रिएक्शन है, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं उसकी जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके की रिएक्शन है, ठीक है। तो क्लास 10th की जो बुक है, तो यार आप सभी चीज़ें आप लोग को अपनी बेसिक बुक में मिल जाएगा। ये सब जो चीज़ें आप लोग को दी हुई हैं, सिलेबस में दिया हुआ है, मैं सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, सिलेबस में ये सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन है, ठीक है। आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है आपकी ग्रुप डी के। और मेटल नॉन मेटल भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, 1 से 30 तक का नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड मिनरल विथ केमिकल फार्मूला, यानी जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग के जो कंपाउंड है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कैल्शियम कार्बोनेट पूछ लेगा कि क्या है, जैसे आप लोग से वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, यानी जो धोने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है। या चूने का पूछ सकता है, जिप्सम का पूछ सकता है, मैग्नेसाइड का पूछ सकता है, ठीक है, बॉक्साइड का पूछ सकता है, ठीक है, हंसाने वाली जो गैस होती है उसका पूछ सकता है, पूछा भी गया है हंसाने वाली गैस का, ठीक है, ठीक है, जो बॉक्साइड का पूछ सकता है, ठीक है। तो और अलग अलग जो होते हैं, जैसे मार्शल एसिड होता है उसका पूछ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपने ल्यूसेंट में मिल जाएंगी, मैं कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ। ल्यूसेंट जिनके पास है वो लोग देख लें, एंड में आप लोग को केमिस्ट्री वाला जब आप खोलेंगे तो उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड और मिनरल्स हैं इनके, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना ये चीज़ें। जैसे सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सोडा लाइम फार्मूला क्या होता है वो भी आप लोग को आना चाहिए। एक एक्वारेजिया होता है, ठीक है, एक्वारेजिया। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग के पूछे जा रहे हैं ना, मैंने जहाँ तक देखा है ये सब क्लास 9th और 10th के बुक से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार थर्मिट रिएक्शन पूछी गई थी तो वो भी क्लास 10th में ही है, तो कहीं बाहर से नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग को वहीं से पूछा जा रहा है। आप लोग के पास कोई भी रेफरेंस बुक है उससे आप लोग तैयार कर लीजिए, इतना सब कुछ करिए, ठीक है। इतना सबको साइंस में आप लोग कहते हैं कि क्या पढ़ना है, मैं तो सोचता हूँ कि क्या पढ़ने के लिए कितना कुछ है, आप लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, शायद आप लोग को नहीं समझ में आता हो कि पढ़ना क्या है। तो यही सब पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ तो आप लोगों ने क्लास 10 तक का पढ़ के आए होंगे तो कुछ वैसे ही आप लोग को याद होगा, कुछ आप लोग वैसे तैयार कर लीजिए, नहीं भी याद है तो, ठीक है। बाकी इससे अदर मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, है बहुत सारा अभी सिलेबस है, ठीक है, तो वो पढ़ना है आप लोगों से। बाकी आप लोग इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने कॉमन चीज़ें आप लोग को बता रही हैं, अभी बहुत सिलेबस है। और अगला इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे जहाँ तक लगता है सेल से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे सेल लगता है। 9th के बुक से आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, नहीं तो आप लोग ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है, नहीं तो कोई और बुक आपके पास है तो इससे भी क्वेश्चन रहता ही रहता है सेल से। तो सेल के आप पार्ट ऑफ सेल पढ़ लीजिए, ठीक है, पहले सेल उसमें कौन से सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं वो पढ़ लीजिए, उनके, ठीक है, उनके कार्य पढ़ लीजिए कि किसका क्या कार्य है, ठीक है। जैसे कभी राइबोसोम का पूछ लेता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल के पार्ट होते हैं उसमें आप लोग को पूछ लिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए, इसमें आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कभी कुछ ब्रांचेस पूछ लिया जाता है बायोलॉजी में। जैसे एपीकल्चर पूछ लिया जाएगा कि एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन से होता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से होता है, माइकोलॉजी जो होती है वो कवकों के लिए होती है, ठीक है, और फाइकोलॉजी होती है आपके शैवालों से। पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। तो ये सब भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। सौरोलॉजी क्या होती है, ठीक है, डेंड्रोलॉजी क्या होती है, सिल्वीकल्चर क्या होता है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ना, ये शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अलग अलग, ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आप लोग के पढ़ते हैं। तो एक बुक बहुत अच्छी बुक है, स्पीडी की साइंस की बुक आती है, उसमें स्पीडी की साइंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। वैसे भी मैं आप लोग को उसके PDF दे दूँगा स्पीडी की, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो तो सेल में सबसे लंबी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, ठीक है, तो ये सब जो बेसिक है सेल का, सेल थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेल वॉल हो गया, ठीक है, कोशिका भित्ति वगैरह, ठीक है, अंतर्प्रदीप जालिका, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लवक वगैरह जो प्लास्टिड वगैरह होते हैं इसमें ठीक है, क्रोमोप्लास्ट वगैरह ये सब पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए वगैरह एक बार डीएनए में ही पूछ लिया था, ठीक है, तो डीएनए में पूछ लिया था, ठीक है। तो डीएनए में क्या क्या होता है, ठीक है, चार उसमें क्या क्षार उपस्थित होते हैं, बेस होते हैं, तो उन चारों का नाम पूछ लिया था। तो डीएनए आरएनए भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये समझ लीजिए, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए आरएनए के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। डीएनए आरएनए के जो पार्ट होते हैं हल्का हल्का पढ़ना, कुछ ज़्यादा क्या पढ़ना है, एक नोट्स बनाना है हल्के हल्के, ठीक है, एक एक लाइन के इंपॉर्टेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, जब पूछ लिया जाएगा कि सेल की खोज किसने की है, अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया सेल की खोज, अब कुछ नया पूछेगा इसमें, ठीक है।
तो आपको खोज भी पता होनी चाहिए इन सब की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, ठीक है, या कोशिका का आत्मघाती थैली किससे कहते हैं, सुसाइड बैग कौन सा होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछा जाता है। टमाटर में क्या होता है, कौन सा वो पाया जाता है, ठीक है, कवक लवक पाया जाता है, गाजर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोग को मिल जाएंगे अपनी बुक में। बस मेरा काम आप लोगों को बताने का था कि ये चीज़ें आप लोग के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी आप लोग को इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बड़ा भी चैप्टर है, ये सेल वाला चैप्टर जो है, कोशिका वाला, ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर मुझे लगता है यही होगा इसमें। काफ़ी इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा डीप जाके इसको पढ़ना, नहीं तो आप लोग यूट्यूब वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में बहुत अच्छा, आप लोग यूट्यूब दिन भर चलाते हैं, उस पर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब से, अगर जो करने वाले हैं लोग हैं, ठीक है। तो एक कॉपी बना लीजिए अलग से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, उसमें आप लोग बनाइए 1 महीने की तैयारी, ठीक है, 1 महीने का अपना कंटेंट बनाइए और रोज़ पढ़िए, रोज़ याद करिए उसको 1 महीने तक का। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो दिन आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है, इनमें काम करना, अगर साइंस आप लोग नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग के इसमें से आप लोग करके जाइए। बाकी ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ फिक्स है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि हाँ जो पढ़ रहे हैं एक उम्मीद से, ठीक है, उसी में से आप लोग का क्वेश्चन बने। तो बाकी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं आप लोग को देते रहूँगा, ठीक है। इसमें आप कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, मेरे कम्युनिटी में आप लोग को मैं क्वेश्चन देते रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।